आज 2024 है। आज हमारी सभी की लाइफ नॉर्मल हो चुकी है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका जो काम था वो कर रहे हैं। बट यही चीज़ अगर आप 3 साल पहले या 4 साल पहले देखिएगा तो लाइफ एक तरीके से सबकी रुक गई थी। एक इनविजिबल एनिमी पूरी दुनिया के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट किया कि कंप्लीट शटडाउन पूरी दुनिया में देखने को मिला था। जी हाँ, मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ और शायद ही हमारे जनरेशन में या आने वाले जनरेशन में इस तरीके का त्रासदी कोई पर्टिकुलर पर्सन देखेगा या देखने की चाहत रखेगा। कोविड-19 कहाँ से आया? किसने लाया? क्या ये नेचुरल था या किसी ने इसको बनाया था? ये अभी तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। साइंटिस्ट्स कई कंट्री के इस चीज़ की छानबीन कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके का नोवल कोविड वायरस जो नया कोविड वायरस था, ऐसा वायरस अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये क्या नेचुरल ओरिजिनेट किया है या इसको किसी एक स्पेसिफिक लैब में बनाया गया है? कई सारे अटकलें लगाई जा रही हैं, कई सारे फिक्शन स्टोरी हैं। अमेरिका के उस समय के डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा इसको हमेशा से चाइनीज़ वायरस क्योंकि उनका मानना था ये पूरा जो वायरस है वो चाइना से आया है। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर चाइना के लोगों ने इसको कहा कि नहीं अमेरिका के मिलिट्री की तरफ से ये पर्टिकुलर वायरस आया है। अब कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, ये बात अभी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड है और कंट्रोवर्शियल है। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है यूएस कांग्रेस उसके अंदर एक कमिटी की गठन की गई थी 2023 में और उस कमिटी का फाइनल रिपोर्ट 2024 में आया है और उस रिपोर्ट के हिसाब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि ये जो कोरोना वायरस है ये चाइना के एक लैब से लीक किया गया है। तो इसके बाद अगेन जो डोनाल्ड ट्रंप का चाइनीज वायरस का क्लेम था वो बहुत हद तक वापस से आई गेस एजेंडा में आएगा बिकॉज ट्रंप वापस से पावर में आ चुके हैं और उसी के आने के पहले इस तरीके का रिपोर्ट का खुलासा होता है तो ये क्लियर कट पता चलता है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप अगेन इस मुद्दे को अपने चाइना के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात देखिए कि न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो फाइनल रिपोर्ट है उस कांग्रेशनल कमिटी का, उस पार्लियामेंट्री कमिटी का जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के ऊपर गठित किया गया था, फरवरी 2023 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था इस सब कमिटी को और इसका रिपोर्ट फाइनली इस महीने 2024 में आया है। ये लंबा खासा 500 पेजेस का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कई चीज़ों के बारे में बात किया गया है कि आखिरकार अमेरिका आने वाले समय में पैंडेमिक के लिए कैसे अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकती है, क्या-क्या पैंडेमिक में शॉर्टकमिंग्स रहे, वगैरह-वगैरह। लेकिन एक चैप्टर स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर रिपोर्ट डेडिकेट करता है अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस कि ये पर्टिकुलर कोरोना वायरस कहाँ से आया। अब इस कांग्रेशनल कमिटी को जो हेड कर रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के ब्रैड वेंस्ट्रप जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं और इस कमिटी का एक फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो कोविड-19 पैंडेमिक आया था कोरोना वायरस की वजह से ये बेसिकली एक रिसर्च फैसिलिटी जो वुहान में है चाइना में वहां से लीक किया गया था। तो ये अगेन एक स्ट्रॉन्ग क्लेम किया जा रहा है इस पर्टिकुलर कांग्रेशनल कमिटी का। चाइना ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है। आगे आने वाले समय में देखते हैं कि क्या वेस्टर्न कंट्रीज के और भी बहुत सारे कमिटीज क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में भी इस तरीके के बहुत कमिटीज काम कर रहे हैं इस वायरस के ओरिजिनेशन को ढूंढने के लिए, क्या उनका भी इस तरीके का रिपोर्ट आता है। अब ये कमिटी के रिपोर्ट आने की वजह से वापस से ये जो लैब लीक थ्योरी है इसको एक अगेन लेजिटिमेसी प्राप्त हो गया है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो ये आर्गुमेंट था कि ये पर्टिकुलर जो वायरस है ये लैब से लीक किया है ये शत प्रतिशत सही है। इस पर्टिकुलर थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो कमिटी है उसने बहुत सारे लोगों के व्यूज, लोगों के ऑब्जर्वेशंस, कई नामी गिरामी साइंटिस्ट्स उनके क्या कहने हैं उनके बेसिस पे इस कमिटी ने इस चीज को कंक्लूड किया है कि कोविड वायरस जो है वो बेसिकली लैब से किया गया है। अब आगे बात करेंगे कि आखिरकार कमिटी ने इस तरीके का आर्गुमेंट या इस तरीके का तथ्य किस बेसिस पे स्टैब्लिश किया है, क्या उनका प्रूफ है, उन सभी चीजों को आज इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th of December एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। अन अकेडमी आईएएस करोल बाग, मुखर्जी नगर,
प्रयागराज और पटना चारों ऑफलाइन सेंटर्स पे एक्टिव है। आप हमारे ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे डिटेल प्रोवाइड किए जाएँगे, सच एज़ अबाउट सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल कोर्सेज़, फुल एंड टेस्ट सीरीज़, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएँगे। अब ये जो कांग्रेशनल सब कमिटी है, जिसने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, ये किस बेसिस पे किया है? तो इसके मेजर 3 बेसिस हैं। सबसे पहले इनका प्रूफ है कि 2021 में जो उस समय के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो हेड थे और बहुत सारे लोग थे, उनका ये कहना था कि ये जो पर्टिकुलर वायरस लीक किया है, ये बेसिकली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक किया है, बिकॉज़ उस समय जो इस पर्टिकुलर लैब में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी बीमार हो चुके थे और उनका जो सिम्पटम है, वो कोविड-19 के सिम्पटम से मैच करता है। तो ये स्टेटमेंट 2021 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया था, जिसकी पुष्टि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने की है। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने डॉक्टर एलिना चैन, जो इस समय एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स हैं, एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उनके स्टेटमेंट को भी कोट किया है। डॉक्टर चैन का कहना था कि चाइना कई सालों से इस तरीके के रिसर्च लैब में सार्स, जो कि कोविड वायरस है, उसके बारे में रिसर्च कर रहा है। इनफैक्ट इस पूरे रिसर्च को जो कंडक्ट कर रही थी शी जेंजली, जो एक सीनियर वायरोलॉजिस्ट हैं वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, वो कॉन्स्टेंटली इसी तरीके के कोविड वायरस के बारे में कई सालों से रिसर्च कर रही थी। और इनफैक्ट जब ये वायरस पूरी दुनिया भर में फैला, तो उनका एक इनिशियल स्टेटमेंट भी था कि क्या ये वायरस हमारे लैब से लीक किया है। तो डॉक्टर एलिना चैन के भी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कोट किया गया है। इसके बाद निकोलस वेड, जो फॉर्मर साइंस एडिटर है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उनका एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आया था, उसको रिलीज किया गया जनवरी 2024 में। और उनका एक बहुत साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट था कि जो सार्स कोविड वायरस था, उसमें जो फ्यूरिन क्लेवेज साइट था, वो इस तरीके का क्लेवेज साइट कोविड फैमिली के पुराने किसी भी चीज में नहीं पाया गया है। तो इनका ये कहना था कि जो ये कोविड वायरस है, ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है, उस पूरे फैमिली में लगभग 871 मेंबर हैं, और उनमें से कोई भी वायरस में इस तरीके का फ्यूरिन क्लेवेज साइट नहीं देखने को मिला है। अब ये फ्यूरिन क्लेवेज साइट बेसिकली क्या होता है? ये बताता है कि आपका बॉडी कितना ज़्यादा उस वायरस से इंटरैक्ट करेगा। मतलब वो जो वायरस है, वो हमारे ह्यूमन के सेल से कितना ज़्यादा इंटरैक्ट करेगा, जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा हमारा डिसीज़ होगा। ये जो कोविड वायरस था, इसका जो फ्यूरिन क्लेवेज साइट है, ये केवल यूनिक है एज़ कंपेयर टू बाकी जितने भी इस फैमिली ऑफ वायरस में देखिएगा। इसका मतलब इनका कहना था कि कोई जानबूझकर इस वायरस के फैमिली में किसी तरीके का जेनेटिक एडजस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से फ्यूरिन क्लेवेज साइट बदल गया, उसकी वजह से कोविड-19 हमारे बॉडी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसी को हम टेक्निकल भाषा में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहते हैं, कि जब वायरस के जेनेटिक्स को साथ चेंज करके आप उसको और ज़्यादा घातक बना देते हो, आप उसको और ज़्यादा कम्युनिकेबल बना देते हो, इसी को गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहते हैं। सो निकोलस वेट का कहना था कि कोविड वायरस जिस फैमिली से बिलोंग करता है, उसमें इस तरीके का फ्यूरिन क्लेवेज साइट किसी में भी नहीं पाया गया है, और ये फ्यूरिन क्लेवेज साइट को जानबूझ के किसी ने जेनेटिकली रीएडजस्ट किया था, सो दैट हमारा ह्यूमन सेल इस तरीके के वायरस से और ज़्यादा इंटरैक्ट कर सके। इस रिपोर्ट में इसके अलावा ये भी एक और बड़ा खुलासा कर दिया गया कि अमेरिका के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, इसने ही इस तरीके के गेन ऑफ फंक्शन बेस्ड रिसर्च को फंडिंग किया था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। और इसके अलावा ये रिपोर्ट ने डब्ल्यूएचओ को भी ब्लेम किया कि डब्ल्यूएचओ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज सरकार के इन्फ्लुएंस में आके इस कोविड वायरस के बारे में ज्यादा कुछ जो रिसर्च है उसको पब्लिक नहीं की। तो एक तरीके से ये रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ को भी क्रिटिसाइज किया है। अब सवाल आता है कि हमने पैंडेमिक तो हो गया, कहां से ये कोविड पैंडेमिक आया? क्या ये लैब से लीक किया या क्या ये नेचुरल था? ये तो समय बताएगा, जैसे जैसे साइंस हमारी और स्ट्रांग होगी। लेकिन एक बात श्योर है कि पैंडेमिक से पूरा दुनिया कुछ नहीं सीखा,
अगर पैंडेमिक से हम सीखते तो आज इस तरीके का नौबत नहीं आता कि पिछले 4 साल से यूनाइटेड नेशन में अगले पैंडेमिक को रोकने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक हम लोग किसी भी तरीके के ट्रीटी के ऊपर नहीं आ पाए हैं कि कैसे दुनिया मिलके अगला पैंडेमिक फाइट कर सके। बिकॉज़ अगला पैंडेमिक और घातक हो सकता है, बिकॉज़ अगर रियली गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा है और जिस हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी हमारे वर्ल्ड में आज काफ़ी तेज़ रेट से बढ़ रहा है, तो कितने हद तक आप किसी के जेनेटिक्स को चेंज करके वायरस को और घातक बना दो, जिससे उस तरीके के वायरस के लिए वैक्सीन बनाना भी मुश्किल पड़े, ये हमें सीरियसली सोचना चाहिए। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन में कई सालों से इस तरीके की बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक ज़ीरो रिज़ल्ट उस पर्टिकुलर कमिटी का देखने को आया है। सो वी होप दैट यूनाइटेड नेशन और दुनिया भर में कोऑपरेशन करके हम अगले पैंडेमिक के अगेंस्ट प्रिपेयरनेस को बढ़ाएँ और रियली एक साइंटिफिक इंक्वायरी को करें नॉन न्यूट्रल मैनर में कि क्या रियली ये जो वायरस है ये लैब से लीक किया था या ये वायरस नेचुरली ओरिजिनेट किया था। आपके क्या व्यूज हैं? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।